मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे और आज हम लोग हमारा नेक्स्ट मॉडल पढ़ने वाले हैं मस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ही चाहिए। तो मस्ट पढ़ने के पहले गाइस मैं आप लोग को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि हमारे 6 मॉडल हो चुके हैं। कौन कौन से? मे, कैन, कुड, यूज्ड टू, शुड, वुड, है ना। तो इन्हें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट मॉडल चालू होता है मस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ही चाहिए। और इसका जो यूज होता है वो होता है ऑब्लिगेशन के लिए या फिर कंपल्सन के लिए, है ना। ऑब्लिगेशन मीन्स जब कर्तव्य निष्ठा, मतलब जब हम कोई काम को करना ही चाहते हैं, वो हमारा कर्तव्य होता है, जिसके लिए हिंदी में आता है ही चाहिए। या कंपल्सन मतलब कोई मजबूरी, कि यार मजबूरी में हमें जब कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए भी हिंदी में आता है क्या? ही चाहिए। और इसका जो सेकंड यूज होता है वो होता है किस चीज के लिए? कि जब हम क्या करना चाह रहे हैं, जब हमें किसी चीज का बहुत गहरा पछतावा होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डीप रिपेंट, मतलब गहरा पछतावा, जहां हिंदी में आएगा ही चाहिए था। तो चलिए हम इसके एक एक करके यूज देखते हैं। तो पहला यूज हम लोग देखने वाले हैं, यूज नंबर फर्स्ट, ऑब्लिगेशन या फिर कंपल्सन के लिए, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और इसी का यदि नेगेटिव बनाना है तो मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव सब्जेक्ट मस्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, क्या होगा? आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए, तो क्या होगा? यू मस्ट नॉट गो देयर। क्या होगा? यू मस्ट नॉट गो देयर। उसी तरह से आप लोगों को बड़े लोगों का सम्मान करना ही चाहिए, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। उसी तरह से हमें तिरंगे झंडे को सम्मान देना ही चाहिए, तो क्या होगा? वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। उसी तरह से हमें उनसे मिलना ही चाहिए, वी मस्ट मीट विथ देम। हमें उनसे मिलना ही नहीं चाहिए, वी मस्ट नॉट मीट विथ देम। उसी तरह से अब लोग इसका देखेंगे क्या? नेक्स्ट यूज, जो कि क्या है? डीप रिपेंट। जब हमें किसी चीज के लिए क्या होता है, बहुत गहरा पछतावा होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कुछ करना चाह रहे हो और हम नहीं कर पाए, तो हमें बाद में ऐसा लगता है यार मुझे वह करना ही चाहिए था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जाना चाहते हैं और नहीं जा पाए और वहां कुछ बहुत अच्छा हुआ, तो हम लोग बोलते हैं यार मुझे जाना ही चाहिए था। तो जहां पर ही चाहिए था शब्द आए, डीप रिपेंट के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस। और इसका यदि नेगेटिव बनाना है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद मस्ट प्लस नॉट, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मस्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था, तो क्या होगा? आई मस्ट हैव लर्न्ड इंग्लिश। उसी तरह से पापा को कार खरीद ही लेना चाहिए था, पापा मस्ट हैव बॉट कार, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। उसी तरह से उन्हें देखने जाना ही चाहिए था, दे मस्ट हैव गॉन टू सी। मुझे आपको बता ही देना चाहिए था, क्या होगा? मुझे आपको बता ही देना चाहिए था, आई मस्ट हैव, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो क्या हो जाएगा? आई मस्ट हैव टोल्ड यू। तो इस तरह से गाइस मस्ट के हम लोग दो यूज देखे हैं। पहला ही चाहिए जहां आए, उसके लिए सब्जेक्ट मस्ट, V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो। और दूसरा यूज हमने देखा है गहरा पछतावा, जहां पर हिंदी में आएगा ही चाहिए था। इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे मुझे जाना ही चाहिए था, तो क्या होगा? आई मस्ट हैव गॉन। तो इस तरह से आई होप कि आप इस मॉडल को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। तो गाइस इसी तरह से हमारे वीडियोस में अगले मॉडल को पढ़ने के लिए बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।